सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे ध्वनि और वर्ण में भेद कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होता है। ध्वनि के बिना भाषा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बल्कि कहा जा सकता है कि ध्वनि भाषा की आधारशिला है। वस्तुतः हम अपनी वागेंद्रियों द्वारा यानी कही गई इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी बोलते हैं अथवा उच्चारण करते हैं वह ध्वनि है, अर्थात हम जो भी उच्चारण करते हैं वो ध्वनि कहलाती है। इस प्रकार मनुष्य की वागेंद्रियों से अभिव्यक्त सुनी जाने वाली वाणी जो होती है वो ध्वनि कहलाती है। यही ध्वनि जब सार्थक बन जाती है, अर्थात जब इसका कोई अर्थ निकल आता है तो वो भाषा बन जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि और भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात दोनों एक दूसरे से, दोनों के अंदर घनिष्ठता है, एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं। ध्वनि और भाषा दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा टिकी हुई है, अर्थात बहुत अच्छा इनके अंदर घनिष्ठ संबंध है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण, लिपि अथवा ध्वनि चिन्ह कहते हैं कि जब ध्वनि को लिख दिया जाता है तो वो वर्ण कहलाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। स्पष्ट है कि ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, किंतु जो वर्ण होते हैं वो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। तो इस प्रकार से कि जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है और जो उच्चरित रूप होता है वो ध्वनि कहलाती है। अब जैसे ए, ई, उ, ए, ओ आदि उच्चरित होने पर ध्वनियाँ हैं, लेकिन अगर इनको लिखित रूप मिल जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं या अक्षर कहलाते हैं। ध्वनियाँ कई भाषाओं में एक सी होती हैं, किंतु उनके वर्ण स्वरूप में भेद होता है। जैसे अंग्रेजी में हम राम लिखते हैं, उर्दू में राम लिखें या हिंदी में राम लिखें तो उनमें ध्वनिगत भेद हमें दिखाई नहीं देता। राम को हम अंग्रेजी में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे तो वो उच्चरित रूप जो होता है उनका अलग नहीं होता, लेकिन जब उनका जो लेखन में जो भेद होता है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाता है। लिखित जो रूप होता है वो अलग होता है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, भाषा क्या होती है। ध्वनि जो होती है वो किसी भी शब्द का उच्चरित रूप होता है, यानी उच्चारण किया हुआ रूप होता है, और जब उसको कोई उसका सार्थक अर्थ निकल आता है तो वो भाषा बन जाती है और उसका जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार से मैं सोचती हूँ कि आपके ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ध्वनि और वर्ण में भेद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि आपके क्या समझ में नहीं आया, आपको कैसा लगा, ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।